तो कैसे हो दोस्तों आप। माई सेल्फ कमल मासो। आज मैनुअल सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे कि मैनुअल फेसिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो मैनुअल फेसिंग प्रोग्रामिंग के लिए जैसे पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था, सबसे पहले हेडर होता है, फिर मेन प्रोग्राम, उसके बाद फुटर। तो एक मैंने रॉ मटेरियल दिखाया है। ये रॉ मटेरियल की टोटल लेंथ है 40 mm, इसका डाया है 76 mm। तो मेरे को 40 से 39 mm बनाना है। तो 1 mm मेरे को इसमें काटना है। इसके लिए फेसिंग प्रोग्राम में मैंने 0.5 के कट्स लिए। तो हेडर जो है सेम है, हेडर और फुटर हमारा सेम होता है सभी प्रोग्राम में। जैसा कि O0017 एक मैंने प्रोग्राम नंबर लिया है, N1 हमारा सीरियल नंबर हो गया, G0G40 हमारा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए G40, G0 हमारा रैपिड ट्रैवर्स के लिए, G28 के साथ हमारा U00 W0 लगा है। G28 का मतलब होता है हमारा रिटर्न टू होम पोजीशन। इस चीज़ में U और W, U हमारा X का रेफरेंस होता है और W हमारा Z का रेफरेंस होता है, कि हमें उसको समझाना पड़ता है हमारा जब भी रिटर्न टू होम पोजीशन में जाती है मशीन, कि X में और Z में किस में जाना है। तो X में 0.0 X की जो होम पोजीशन होगी वो, और Z की जो 0 पोजीशन होगी वो। M08 हमारा कूलेंट ऑन हो गया। G97 हमारा स्पिंडल क्या है, जब कांस्टेंट आरपीएम देना होता है तो G97 कोड हम यूज़ करते हैं। M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। इसमें स्पिंडल क्या है हमारा, क्लॉकवाइज घूमेगा। S1500 हमने 1500 का आरपीएम दिया है। T01 टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मशीन हमारी रेफरेंस पोजीशन, जो होम पोजीशन होती है मशीन की, वहाँ से सबसे पहले कहाँ आ रही है, X100 Z100। एक हमने सबसे पहले ऑफसेट लिया होगा Z का फेस पे टच करके। तो Z का जब मैं फेस टच करना है मेरे को 1 mm काटना है। जब मैं मशीन में मेज़र करूँगा, ऑफसेट दूंगा, तो फेस पे टच करा के 1 mm माइनस कर दूंगा। उससे क्या है, वो ऑटोमेटिकली 1 mm अंदर से पढ़ना चालू कर देगी कि 1 mm अंदर इसकी Z 0.0 पोजीशन है। यहाँ हमारी Z 0.0 पोजीशन हो गई। और डाया 76 mm है। हम जब एक्स टर्निंग टूल को डाया पे टच कराते हैं, उस एक्स मेजर करने के लिए हमें डाया पे टच कराना पड़ता है। तो ये टूल मैंने अगर डाया पे टच कराया, फिर उसके बाद मैं 76 उसमें मेज़र कर दूंगा, तो उससे वो 76 mm पढ़ लेगी। उसके बाद X100 और Z100 पे जा रही है मशीन। पहले X100 और Z100। अगर मेरी टरेट की होम पोजीशन यहाँ कहीं है, इसमें टूल लग रहा है, तो X100 है, डाया में 100 mm, अभी 76 है, इससे 24 mm और ऊपर रहेगी मशीन, तभी 100 mm होगा ना यहाँ। और जेड देखिए, जेड है 100 mm, तो जेड 0.0 पोजिशन मेरी इधर है, रॉ मटेरियल में 1 mm अंदर से, तो उससे 100 mm बाहर। तो 100 mm मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ। तो अभी मेरी मशीन यहाँ खड़ी है। उसके बाद X78 और Z10। X78 2 mm मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को 76 mm काटना है। मैंने 2 mm ऊपर रखी है ताकि किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो मशीन में। तो 76 से 2 mm ऊपर रहेगी मशीन। और Z से 10 mm बाहर, तो Z 0.0 पोजिशन मेरी इधर है, इससे 10 mm बाहर। तो टूल अभी मेरा इस तरफ है। उसके बाद है हमारा Z 1.0, क्योंकि 1 mm एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लेने के लिए अभी 1 mm काट रहे हैं हमेशा। 1 mm जेड से 1 mm बाहर, तो मेरा कहाँ हो गया, इधर हो गया। टूल मेरा इस तरफ हो गया। ठीक है। इसके बाद G01 X माइनस का 1.0। अगर टूल मेरा इस तरफ है 2 mm बाहर इस तरफ, अभी टूल मेरा इस तरफ है। G01 जो होता है
लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, लीनियर कटिंग होती है जब हम कटिंग करते हैं मशीन में, उस टाइम हम G01 कोड यूज़ करते हैं, चाहे वो टेपर में काट रहे हों हम या किसी भी तरीके की हमारी टर्निंग हो, तो हम उसमें G01 कोड यूज़ करते हैं। G01 हमने कोड लगाया, कितना चलना है, x माइनस का 1.0, हमें पता 76 mm ये डाया है, तो सेंटर में क्या है, x 0.0 पोजीशन होती है, तो इससे भी 1 mm नीचे टूल ट्रेवल करेगा, माइनस में यहाँ तक ट्रेवल करा टूल ने। उसके बाद G0 W1.0 x 78.0, W जैसा कि मैंने बताया था x और Z, W जो होता है हमारा Z का रेफरेंस होता है और U जो होता है हमारा x का रेफरेंस होता है। तो W 1.0 है प्लस का, तो 1 mm यहीं से मशीन पीछे हटेगी और x 78.0 और x 78 कहीं हमारा यहाँ पर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या ट्रेवल करेगी, ये करेगी टेपर में ट्रेवल, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है हमारा कोड W 1.0 और x 78.0 दोनों एक ही लाइन में दिए गए हैं, तो एक ही तरीके से टेपर में ट्रेवल करेगी हमारा। ये देखिए इसने टेपर में ट्रेवल करा, उसके बाद फिर हमारी मशीन जा रही है Z 0.5, Z 0.5 1 mm मैंने ये मटेरियल काट दिया, अब Z 0.5 हमारा कहाँ है, ये वाली लाइन Z 0.5 की है। अब टूल इधर आया, Z 0.5 चला, उसके बाद G01 x माइनस का 1.0, फिर उसके बाद फिर से x माइनस में ट्रेवल करेगा, यहाँ पे यहाँ तक ट्रेवल करा उसने। अब ये हमेशा याद रहे कि G01 के साथ हमेशा फीड यूज़ की जाती है, जैसे कि मैंने लगाया G01 फीड 0.15 की, G01 फीड 0.15 की, और G0 के साथ हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये कटिंग पोजीशन है G01, इसलिए हमें फीड देनी होती है मशीन में। उसके बाद G0 W1.0 x 78.0, फिर से ये टेपर में ट्रेवल करेगी, यहाँ कहीं 78 mm ऊपर डाया में और 1 mm बाहर, यहाँ ट्रेवल हो गया, उठ के मशीन ने यहाँ ट्रेवल करा। उसके बाद Z 0.0, ये भी कट गया हमारा। अब Z 0.0 पोजीशन है हमारी ये वाली, जो हमें फाइनल चाहिए था, फिनिश। अब टूल हमारा इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद G01 x माइनस का 1.0 फीड 0.15, फिर से ट्रेवल करेगा नीचे तक कटिंग करता हुआ, यहाँ तक ट्रेवल करा। ट्रेवल करने के बाद अब है G0 Z 10.0, फिनिश हो चुका है हमारा फेस। उसके बाद 10 mm बाहर जेड में, तो ऑफसेट हमारा Z 0.0 यही पोजीशन थी, इससे 10 mm बाहर। फिर उसके बाद X100 Z100, ये है ना लाइन X100 Z100, X100 Z100 हम मान के चलते हैं 76 से 24 mm ऊपर कहीं यहाँ और 100 mm Z से बाहर, यहाँ आ गया अभी हमारा टूल। उसके बाद G0 G40 सेम हमारा फुटर, वही जो लाइन हमने सेम शुरू में यूज़ करी थी। ये लाइन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पहले कोई प्रोग्राम में कोई कोड चला हो, जैसे G02 या G03 किसी टाइप का कोई प्रोग्राम चला हो, तो उसको कैंसिल कर देते हैं हम G40 से। G28 हमारा होम पोजीशन के लिए होता है, किसमें, X और Z में। M09 कूलेंट ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, M05 हमारा स्पिंडल ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, M01
ऑप्शनल स्टॉप होता है। जैसे हमें कभी कोई सीरियल चल रहे होते हैं हमारी मशीन में, कई टूल चल रहे हैं, 2-3 टूल चल रहे हैं, तो एक टूल को रोकना पड़ता है हमें, तो हम M01 पे उसको स्टॉप कर देते हैं। उसके लिए हमें बटन दबाना पड़ता है मशीन में M01 का। M30 प्रोग्राम एंड, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था ये। तो यहाँ से जो लाइन ये पड़ी थी हमारी एक्स और जेड में, ये कोई होम पोजीशन मशीन की ये है कहीं, तो वहाँ चली जाएगी अपना। थैंक यू।